सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर में गुरुग्राम के लिए विजन पर चर्चा की। गुरुग्राम को मॉडल शहर बनाया जाएगा। आपका साथ मिला तो गुरुग्राम के हालात सुधारने की गारंटी मेरी। जी हां, आपको बता दें, गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी अस्पताल तक के हालातों में सुधार किया जाएगा। पूरे गुरुग्राम की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। यह बातें नवीन गोयल जी ने कही। यहाँ के ज्यादातर राजकीय स्कूल बदहाल स्थिति में हैं। एक नागरिक अस्पताल था, उसका भी भवन नहीं बन पाया। इन हालातों के लिए जिम्मेदार पिछले 5 साल के दौरान गुरुवार का नेतृत्व कर रहे कमजोर हाथ रहे। उन्होंने कहा कि जनता ने साथ देकर उनको विधानसभा में पहुंचाया है तो गुरुग्राम का हर सरकारी स्कूल निजी स्कूल के समान मॉडल स्कूल बनेगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक नहीं बल्कि 4 नागरिक अस्पताल बनाने का संकल्प लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की आबादी 30 लाख से अधिक हो चुकी है, लेकिन संसाधन आज भी सीमित ही हैं। गुरुग्राम के आम आदमी को आज भी सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी कभी सुधार तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। गुरुग्राम के दर्द को वह समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ की सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए चौराहों पर अंडरपास व ओवरब्रिज का निर्माण कराया। राजीव चौक, महाराणा प्रताप चौक, इफ्को चौक आदि पर घंटों लोग जाम में फंसते थे, लेकिन अंडरपास व ओवरब्रिज बनने के बाद वह वाहन सरपट दौड़ते हैं। नवीन गोयल ने अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए इस बार कहा कि वह राजकीय स्कूलों और सरकारी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 827 सरकारी स्कूल हैं। इन सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग लिया जाएगा। यहाँ 400 से अधिक MNC के ऑफिस हैं, जिनके सहयोग से प्रत्येक राजकीय स्कूल की दशा को सुधार कर उन्हें बेहतरीन बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में चारों कोनों पर 4 नागरिक अस्पताल होना आवश्यक है। यह उनका संकल्प है कि अपने इस सपने को वह पूरा करेंगे। यहाँ 4 सब्जी मंडी भी होनी चाहिए ताकि लाखों की आबादी वाले इस शहर के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि वह गुरुग्राम में अभी 1 दर्जन अंडरपास और फ्लाईओवर और बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी समस्या न रहे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता उनको जितनी ताकत देगी उतनी ही ताकत से वह यहाँ का विकास करा सकेंगे। मैं सेक्टर 52 गुड़गांव की निवासी हूँ और हम लोग यहाँ पे नवीन भैया के प्रोग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम सब लेडीज एकत्रित हुए हैं। हम सब लोगों का बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं अब नवीन भैया के बारे में बात करने के लिए बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी वो एक मसीहा है हमारे लिए। इलेक्शन तो हर साल होते हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन का मजा ही अलग है। उसका कारण है क्योंकि इस बार इलेक्शंस में एक ऐसा हम देवता के समान अपने भैया को मानते हैं कि वो खड़े हुए हैं जो इतने अच्छे कार्य करते हैं और हमें भरोसा है कि अगर वो MLA बन जाते हैं तो हमारे गुड़गांव का एक अलग ही लुक होगा, एक अलग ही फील होगा। गुड़गांव की सड़कों की हालत इस टाइम पे बहुत ही बुरी है। सीवरेज हमारे सारे बैक मार रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अगर हमारे नवीन भैया जीतते हैं तो हम इन सब प्रॉब्लम से समाधान कर सकते हैं। वो हमारा उन लोगों ने अपने 6 कैनविन के हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, आरोग्य धाम खोले हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज में वो OPD कर रहे हैं। जिस इंसान की सोच इतनी अच्छी हो तो वो आगे हमारे काम क्यों नहीं करेगा। मैं गुड़गांव वासियों से अपील करती हूँ कि वो बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और भैया को वोट दें। नवीन भैया जीतेंगे और हम उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जरूरत है नवीन गोयल क्यों है? एक क्वेश्चन होता है कि इतने सारे प्रत्याशी हैं, चाहे मुकेश शर्मा जी हैं, चाहे ग्रोवर जी हैं, चाहे नवीन गोयल जी हैं। नवीन गोयल जी एक जमीन के आदमी है, हमारे बीच के आदमी है। जब कोई भी सुख दुख की बात होती थी, पिछले साल में हमारे विधायक होते हुए भी विधायक नहीं थे। नवीन गोयल जी को अगर रात के 2 बजे बुलाया गया तो 2 बजे हमारे बीच में हमारे सुख दुख में शरीक हुए हैं। आजकल क्या है, आपने देखा कि बरसात हो रही है, सड़कें नाले बन गई, झील बन गई, नाव लगा लो। कभी किसी विधायक ने आके किसी की समस्या देखी कि भाई इस गली में इतना पानी भरा पड़ा, सीवर का पानी है, इतनी गंदगी में लोग जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? कहने को तो मिलेनियम सिटी है, यही कहता कहा जाता है ना मिलेनियम सिटी है, लेकिन मिलेनियम सिटी की बात कहाँ है? तो हमें एक ऐसा विधायक चाहिए
नवीन गोयल जैसा चाहिए जो कि इसको वास्तव में मिलेनियम सिटी बना सके। इसलिए हमें नवीन भाई की आवश्यकता है और हम ये चाय पे जो चर्चा हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि नवीन गोयल चाहिए, गुरुग्राम को नवीन गोयल चाहिए। हाँ, गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल। मेरा नाम संदीप सिंगल है और मैं सेक्टर 52 का रहने वाला हूँ और नवीन भाई के साथ हम पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं और उनके साथ हमने जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि आपकी हेल्थ की समस्या है, रोड की समस्या है, उनके साथ हम उनसे पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। नवीन भैया भाई और हमारे जो उनके बड़े भाई साहब डीपी गोयल जी, ये लोग पिछले 5-6 साल से इस गुड़गांव के अंदर सभी वर्ग के लिए, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सबके लिए बड़े ही तन मन से काम कर रहे हैं और उनको जब भी याद करो वो हमारे सामने हर टाइम पे खड़े होते हैं। तो हम अब की बार उनके साथ खड़े हुए हैं और हम अपने पूरे तन मन धन के साथ उसे लगे हुए हैं और उनको पक्का इस इलेक्शन के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार की तरह जिता के मानेंगे। ये हम सभी उन लोगों की लड़ाई है जो आज की राजनीति से परेशान है, जो उनके रोज की जो मर्रे की समस्याएं हैं उनसे परेशान है। ये सब उनकी लड़ाई है ये, और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि आजकल जो महिला का हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें 2 विषय मुख्य हैं। महिलाओं को क्या चाहिए, घर से बाहर निकलते समय सड़क चाहिए ताकि गिर ना जाए, आजकल तो नाले बने हुए हैं। दूसरा चाहिए सफाई, कूड़ा चारों तरफ पड़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और इन दोनों विषयों पर महिलाओं ने चर्चा की है और ये डिसीजन लिया है कि हम नवीन गोयल जी को विजयी बनाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारे प्रत्याशी उस काम को करने में सफल रहेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आने वाले 5 अक्टूबर को अपना हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन है, तो गुरुग्राम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवीन गोयल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है वो गृहिणियों के साथ में रखा गया है। वो उसका मकसद ये है भाई, आज की जो जरूरत है भाई, गृहिणियों की क्या आवश्यकता है उस पे चर्चा, भाई उनको समाज में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, वो हमारे उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन मुद्दों से चर्चा के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ पे सभी ने मिलके, सभी लेडीजों ने तंबोला खेल के इसको एक उत्सव के रूप में इसको प्रोग्राम को मनाया।